गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, एज वेल एज हमने डिस्कस किया था डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स एज वेल एज कोएफिशिएंट्स। ओके, अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ द पॉलिनोमियल्स बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। नाउ हमने जैसे कि लास्ट टाइम डिस्कस किया कि डिग्री का मीनिंग क्या होता है, तो डिग्री मींस मैक्सिमम पावर ऑफ द वेरिएबल। ओके, सो नाउ डिग्री के बेस पे हम अगेन पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, दैट मींस अगर ऐसा कोई पॉलिनोमियल हमारे पास है जिसमें उसका मैक्सिमम पावर, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 1 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अब अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर का वैल्यू 2 हो, दैट मींस डिग्री 2 हो, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। अगर हमारे पास कोई ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें डिग्री का वैल्यू 3 हो, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर इज 3, तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर? सो नाउ अब हम इसे टाइप ऑफ पॉलिनोमियल को कुछ एग्जांपल्स के बेस पे समझते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि आप देख सकते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल का फर्स्ट एग्जांपल हमने सिलेक्ट किया ax + b। ओके, तो इस ax + b में आप क्लियरली ऑब्जर्व करना कि x रेज़ टू पावर क्या है यहाँ पे 1, और जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल है। मींस यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हमने शो किए उन सभी के सभी एग्जांपल्स में आप क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हो कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 1 ओनली। क्लियर? सो ax + b में x रेज़ टू 1 है, so 1 is the highest power of the variable. Again 2x + 3 में x का हाईएस्ट पावर 1, 5x में x का हाईएस्ट पावर 1, तो जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो, ऐसे सारे के सारे पॉलिनोमियल्स को क्या कहते हैं हम, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल मस्ट बी 2। ओके, सो पावर का जो हाईएस्ट वैल्यू है उसका वैल्यू हाईएस्ट से हाईएस्ट क्या हो सकता है, ओनली 2 है। ओके, तो चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल्स के बेस पे समझते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होना चाहिए, 2, दैट मींस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पावर मस्ट बी 2। तो यहाँ पर जितने भी एग्जांपल हमने सिलेक्ट किए आप इसे ऑब्जर्व करना, ax² + bx + c, सो पावर 2 भी प्रेजेंट है, पावर 1 भी प्रेजेंट है, पर दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या क्लियर हो जाएगा, हाईएस्ट पावर इन द फर्स्ट कंडीशन इज 2। So this is the standard format of the quadratic polynomial. Okay. Now in the second example again, the power of x is 2, the power of x is here 1. दोनों को कंपेयर करो तो हाईएस्ट पावर का वैल्यू क्या है, अगेन 2. In third example again, the highest power of the variable is 2. So इन सारे के सारे एग्जांपल्स में x का हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास, 2. तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को हम क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्लियर? Okay, now this is cubic polynomial. So cubic polynomial हम किसे कहते हैं, जिसका डिग्री क्या हो, 3. Okay, that means पावर का जो हाईएस्ट पॉसिबल वैल्यू है उसका वैल्यू 3 होना चाहिए। 3 से हाई पावर के वैल्यूज आएंगे तो हम उसे क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं कह सकते। क्लियर है? सो चलिए हम इसे कुछ एग्जांपल्स के बेस पर समझते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल सिलेक्ट किया, ax³ + bx² + cx + d। तो आप इन सारे के सारे x के पावर्स को कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाईएस्ट से हाईएस्ट पावर यहाँ पर क्या सिलेक्टेड है, 3। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मेट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, नाउ इन द सेकंड एग्जांपल x³ 2x² - 3x + 4। So again in the second example the highest value of the degree or highest power of the variable is 3. In third example the highest power is again 3. So these all are the examples of cubic polynomial. Clear? Okay. So now we are starting graphical representation of polynomials. So first one is linear polynomial. Okay. So हम कोई भी linear polynomial select करेंगे और उसका ग्राफ ड्रॉ करने का ट्राई करेंगे। तो उसके ग्राफ के जो पैटर्न्स है, जो शेप्स है, वो किस तरीके से बनते हैं। जैसे कि हम इसे जो भी हमारे पास डिग्री 1 हो उससे हमने लीनियर पॉलिनोमियल डायरेक्टली कह दिया, तो हम उसे लीनियर पॉलिनोमियल ही क्यों कहते हैं। ओके,
तो ये हम नेम किसके अकॉर्डिंग देंगे? बेस्ड ऑन द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो अब हम इस पॉलिनोमियल्स के ग्राफ समझते हैं। सो लेट अस टेक एनी रैंडम लीनियर पॉलिनोमियल दैट इज x plus 2. यू कैन अगेन अरेंज सम अदर पॉलिनोमियल्स हियर, जैसे कि आप कोई डिफरेंट लीनियर पॉलिनोमियल भी सिलेक्ट कर सकते हो, x minus 1, 2x plus 5। बट आपको एक ही चीज ध्यान रखना है कि x का जो पावर है वो हाईएस्ट से हाईएस्ट आप क्या सिलेक्ट कर सकते हो? ओनली एंड ओनली 1, बिकॉज हमने यहाँ पर लीनियर पॉलिनोमियल सिलेक्ट किया हुआ है। ओके, सो नाउ तो अब हमें इस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ कैसे करते हैं? सबसे पहले आपको जो भी वेरिएबल है उसके डिफरेंट 4-5 वैल्यू सिलेक्ट कर लेने हैं। अलग अलग आप कोई भी डिफरेंट वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो और वो x के जो वैल्यूज है उसे इस पॉलिनोमियल में x के बेस पे सब्स्टिट्यूट करके आपको p of x दैट मींस इस पॉलिनोमियल के वैल्यूज ऑब्टेन करना है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर x का फर्स्ट वैल्यू सिलेक्ट किया है 0। इफ अगर हमारे पास x का वैल्यू 0 हो और अगर आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे तो 0 plus 2 क्या आएगा p of x का आंसर? सो 0 plus 2 is 2। ओके, अब अगर आप x के प्लेस पे 1 सब्स्टिट्यूट करो, 1 plus 2 दैट मींस 3। यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूट करो, 2 plus 2 will be 4। अब यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, तो -1 plus 2 दैट मींस 1, -2 सब्स्टिट्यूट करोगे तो -2 plus 2 दैट इज 0। तो आपके पास ये कुछ वैल्यूज है, डिफरेंट x के वैल्यूज पे आपके पास डिफरेंट p of x के वैल्यूज अवेलेबल है। अब हम ये वैल्यूज पे जो हमारे पास सेट्स अवेलेबल है उसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सेट है हमारे पास 0, 2, ये x है और ये y। तो यहाँ पर हमने y को कैसे सिलेक्ट किया हुआ है? यार y इज एक्चुअली p of x। तो हमने x एक्सिस पे x सिलेक्ट कर लिया दैट इज वेरिएबल एंड y एक्सिस पे हमने सेकंड टर्म सिलेक्ट कर लिया p of x। ओके, सो नाउ अब हमें ये 0, 2 को प्लॉट करना है। तो आपने 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा इसे कैसे प्लॉट करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो x है वो वैल्यू यहाँ पर अरेंज करना है। ओके, तो अगर x इज 0 तो 0 एंड उस x के वैल्यू पे p of x का वैल्यू आप देख सकते हो 2 है, दैट मींस 0 ऑन x एक्सिस एंड 2 ऑन y एक्सिस। तो आपके पास पॉइंट कहां पर लोकेटेड होगा चेक करते हैं। तो चलिए x एक्सिस पे 0 दैट मींस यहां पर ही रहना है। ओके, एंड y एक्सिस पे 2 वैल्यू है दैट मींस इस प्लेस पर आ जाना है। तो ये जो हमारा पॉइंट है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे आपके 0, 2। क्लियर? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 3। तो 1, 3 को कैसे प्लॉट करेंगे? x एक्सिस पे 1 यूनिट डिस्टेंस एंड y एक्सिस पे 3 यूनिट डिस्टेंस। तो आपका पॉइंट कहां पर आएगा चेक करो, 1, 3। सो दिस पॉइंट इज आवर 1, 3। Our next point is 2, 4. So 2, 4 को कैसे प्लॉट करोगे? x distance 2 unit, y distance 4 unit. Okay? So x distance 2 unit, y distance 4 unit. So this will be our point 2, 4. Now our next point is -1, 1. So for -1, 1, the x distance is -1. So आपको क्या करना है? First of all x distance -1 and इस प्लेस पे आके y distance that is 1. So आपका ये न्यू पॉइंट हो जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास -1, 1 and the last point we have selected is -2, 0. तो x distance is -2, -2 यानी लेफ्ट साइड। ओके, and at that point the value of y is 0, that means -2, okay, and y distance 0. So our last point is located at -2, 0. Now अब आप अगर ये सारे के सारे ऑब्टेन पॉइंट्स को फ्री हैंड से ज्वाइन कर लोगे तो आपको ये जो भी ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा? यहाँ पर स्ट्रेट लाइन होगा। क्लियर? सो दिस ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन, दैट्स व्हाई दिस पॉलिनोमियल इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर है? तो जब भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 हो हमारा ग्राफ कैसा होता है? लीनियर शेप का। इसीलिए हम इस टाइप के पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। नाउ स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ओके, तो अगेन जैसा कि हमने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ बना
बनाने के लिए क्या प्रोसेस किया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने x के कुछ वैल्यूज सिलेक्ट किए और उसको पॉलिनोमियल में प्लेस करके p ऑफ x के वैल्यूज ऑब्टेन किए थे। देन आफ्टर x एंड p ऑफ x के वैल्यूज के बेस पे हमने उसे ग्राफ पे प्लॉट किया और ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद हमें पता चला कि उसका जो ग्राफ का शेप है वो कैसा था, स्ट्रेट लाइन, इसीलिए हम उसे क्या कहते थे, वो लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके, अब अगेन हम सेम प्रोसेस करेंगे, x के कुछ वैल्यूज को सिलेक्ट करके पॉलिनोमियल में x के प्लेस पे रिप्लेस करना है एंड p ऑफ x के वैल्यूज ऑब्टेन करना है। क्लियर? एंड जो भी हमें x एंड p ऑफ x के वैल्यूज मिलेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम अगेन उस वैल्यूज को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे और उसके बेस पे हमारे ग्राफ का शेप आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पर कोई भी एक रैंडम पॉलिनोमियल सिलेक्ट किया है जो कि क्वाड्रेटिक है, x² + 2x + 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, x के डिफरेंट वैल्यूज सिलेक्ट कर रहे हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर वैल्यूज सिलेक्ट किए हैं 0, 1, 2, -1 एंड -2। तो आप ऐसे कोई भी रैंडम वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप यहाँ पे 0 प्लेस करोगे तो आपके पास पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p of 0 is equals to 0² plus 2 into 0 plus 3। तो आपके पास ये स्टेप अवेलेबल है। Now 0² is 0, 2 into 0 is 0 plus 3, so this will be 3। तो आपके पास वैल्यू क्या है p of 0 का, p of 0 is 3। ओके, नाउ अब हम x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे 1। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करो, p of 1 is equals to 1² plus 2 into 1 plus 3। तो जैसे कि हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया तो हमारे पास ये स्टेप अवेलेबल होगा। ओके, p of 1 is equals to 1² plus 2 into 1 plus 3। now 1² is 1, 2 into 1 is 2 plus 3। सभी का एडिशन कर दीजिए, आपके पास वैल्यू होगा p of 1 is equals to 6। क्या? सो अब हम x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 2। तो इस पॉलिनोमियल में हम x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, p of 2 is equals to 2² plus 2 into 2 plus 3। सो ये स्टेप हमारे पास ये अवेलेबल है। ओके, नाउ 2² is 4, 2 into 2 4 plus 3। सभी का एडिशन कर दो, वैल्यू क्या आ जाएगा 11। क्लियर? ओके, नाउ अब हम x के प्लेस पे सब्स्टिट्यूट करेंगे -1। चलो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। सो p of -1 is equals to -1² plus 2 into -1 plus 3। चलो, तो ये हमारे पास यहाँ पर स्टेप अवेलेबल है। नाउ -1², सो कभी भी नेगेटिव नंबर्स के स्क्वायर करो, नेगेटिव नंबर्स में कभी भी जब इवन पावर हो तो ऐसे केस में आंसर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ओके, सो -1² का रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, 1। सो -1² is 1, 2 into -1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव विल बी नेगेटिव, so 2 into -1 is -2 plus 3। ओके, नाउ 1 and 3 दोनों का सम क्या हो जाएगा, 4, 4 minus 2 is 2। that means p of -1 is 2। now अब हम x के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -2। तो चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं, p of -2 is equals to -2² plus 2 into -2 plus 3। तो हमारे पास ये स्टेप यहाँ पर अवेलेबल है। ओके, चलो, तो -2² that is again नेगेटिव नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। so -2² that is +4, plus and minus will be negative number, so 2 into -2 that is -4 plus 3। next step, this 4 and 4 both are cancelled, so remaining number is only 3। clear? so now as you can see here we have the values of p of 0 which is 3, p of 1, p of 2, p of -1 and p of -2। so let us list out these values as x as well as p of x। okay, so अब हमारे पास जो ये px एंड p of x के वैल्यूज का सेट अवेलेबल है, अब हम इसे ग्राफ में प्लॉट करेंगे। तो जैसा कि आपने लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ में देखा किस तरीके से हमने प्लॉट किया था, सबसे पहले हमने x एंड y एक्सिस ड्रॉ किए। ओके, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट था वो ओरिजिन है। ओके, x के पॉजिटिव वैल्यूज चाहिए तो राइट साइड प्लॉट करोगे, नेगेटिव वैल्यूज चाहिए तो लेफ्ट साइड प्लॉट करोगे। सिमिलर वे अगर हमारे पास y पॉजिटिव हो तो अपर साइड, नेगेटिव हो तो लोअर साइड। क्लियर? ओके, सो नाउ फर्स्ट पॉइंट हमारे पास अवेलेबल है 0, 3। तो इसे हम प्लॉट करेंगे। देखिए x
distance is 0, y distance is 3. So our point is 0, this point is 0, 3. Clear? Okay. Now our second point is 1, 6. So x distance is 1. At that time y distance is 6. Okay? तो हमारे पास पॉइंट देखिए ये रहा अवेलेबल है 1, 6. So this point is 1, 6. Okay? Now third point is 2, 11. चलिए इसे प्लॉट करते हैं. X distance is 2, y distance is 11. So this point is 2, 11. Okay? So x distance minus 1 and y distance is plus 2. Okay? X distance negative, that means left side plot करना है. And y distance positive, that means upper side plot करना है. Okay? So minus 1, 2. तो हमारे पास इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे minus 1, 2. Okay? Clear? So now next point is minus 2, 3. तो चलो इससे प्लॉट करते हैं. X distance is again negative, minus 2 and y distance is 3. तो चलो इसे प्लॉट करो minus 2, 3. तो अब हमारे पास ये जो पॉइंट आएगा इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे minus 2, 3. अब देखो हमारे पास ये 5 पॉइंट्स अवेलेबल है. क्लियर? ये सारे के सारे पॉइंट्स को आप फ्री हैंड से ज्वाइन करना है. इसमें आपको स्केल यूज नहीं करना है. ओके? तो ये सारे के सारे पॉइंट्स जो भी हो हमारे पास, इन्हें आप एक फ्री हैंड से ज्वाइन कर लो. आप ज्वाइन करोगे तो आपको यहां तक ये ग्राफ क्लियरली मिल जाएगा. ओके? अब इस ग्राफ में आप देख सकते हैं इस ग्राफ का शेप कैसा है. यहां पर ऑलमोस्ट यू शेप जैसा, बट कंप्लीट यू नहीं बन रहा. ओके? तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे? तो आप क्या कर सकते हो, यहां पे नेगेटिव एक्स में एक्स एक्सिस पर नेगेटिव वैल्यूज और भी सिलेक्ट करिए. दैट मींस -3, -4, -5 ऐसे वैल्यूज सिलेक्ट करके आप अगर p of x के वैल्यूज ऑब्टेन करोगे और उसे प्लॉट करोगे तो आपको इस साइड के पोर्शन में और भी ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे. और जब आप इसे ज्वाइन करोगे कंप्लीटली तो आपको जो ग्राफ का जो शेप है वो कंप्लीटली यू शेप में कन्वर्ट हो जाएगा. तो इस टाइप के यू शेप ग्राफ को हम क्या कहते हैं? पैराबोलिक ग्राफ. हाँ, जैसे कि हमने देखा जब भी हमारे पास लीनियर पॉलिनोमियल हो, दैट मींस डिग्री 1 हो, ऐसे ग्राफ का शेप कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन. क्लियर? जब भी हमारे पास ऐसा पॉलिनोमियल हो जिसमें डिग्री 2 हो, दैट मींस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, तो ऐसे ग्राफ का शेप हमेशा कैसा होगा? पैराबोला. क्लियर? पैराबोला अपवर्ड भी हो सकते हैं, मे बी डाउनवर्ड भी हो. तो ये पैराबोला हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि किस केस में पैराबोला अपवर्ड होगा, किस केस में पैराबोला डाउनवर्ड होगा, वो हम आगे के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके? चलिए बच्चों अब हम स्टार्ट करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल. तो जैसा कि आपने इसके पहले वाले क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ग्राफ में देखा, तो हमने ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ किया था? x के हमने डिफरेंट वैल्यू सिलेक्ट किए और उसके अकॉर्डिंग हमने p of x के डिफरेंट वैल्यूज ऑब्टेन किए थे. ओके? एंड जो भी हमारे पास x एंड p of x के वैल्यूज मिले उसे हमने ग्राफ पे पॉइंट बाय पॉइंट प्लॉट कर दिया और उसे स्मूथ कर्व से ज्वाइन कर दिया. तो हमारे पास ग्राफ अवेलेबल था. ओके? तो सिमिलर वे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर कोई भी रैंडम क्यूबिक पॉलिनोमियल सिलेक्ट कर लिया है. ओके? सो यहाँ पर हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल है x³ + x - 1. तो अब हम इस पॉलिनोमियल में x के डिफरेंट वैल्यूज को प्लेस करेंगे एंड p of x के वैल्यूज को ऑब्टेन करेंगे. ओके? तो चलिए फर्स्ट वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं 0. तो टर्म क्या हो जाएगा? p of 0 = 0³ + 0 - 1. सो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, लेट x = 0. तो हमारे पास 0 सब्स्टिट्यूशन के बाद पॉलिनोमियल हो जाएगा p of 0 = 0³ + 0 - 1. 0³ = 0. This is also 0 minus 1. So this will be remaining only -1. So now we are substituting the value of x is 1. अब हम यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे. चलो अब हम 1 सब्स्टिट्यूट करें तो टर्म क्या हो जाएगा? p of 1 = 1³ + 1 - 1. So यहाँ पर आप देख सकते हैं 1³ + 1 - 1. Now 1³ is 1 and this 1 and 1 will be cancelled out. So remaining is only 1. Clear? So now अब हम यहाँ पर x के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे 2. तो चलिए यहाँ पर x के प्लेस पे 2 सब्स्टिट्यूट करो. आपके पास टर्म क्या होगा? p of 2 will be 2³
प्लस 2 माइनस 1। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्यूब प्लस 2 माइनस 1। नाउ 2 क्यूब इज 8 प्लस 2 एंड माइनस 1, दिस टर्म इज 10, 10 माइनस 1 इज 9। तो हमारे पास p ऑफ 2 का वैल्यू है 9। नेक्स्ट टर्म अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे माइनस 1 एंड देन माइनस 2। तो चलो माइनस 1 सब्स्टिट्यूट करते हैं, माइनस 1 क्यूब प्लस विद माइनस 1 एंड माइनस 1। तो ये टर्म आपका यहाँ पे p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल्स टू माइनस 1 क्यूब प्लस विद माइनस 1 एंड माइनस 1। ये आपका स्टेप आ जाएगा। नाउ नेगेटिव नंबर्स के क्यूब हो, जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, जब भी नेगेटिव नंबर्स पे इवन पावर्स हो तो उसका आंसर कैसा होता है? पॉजिटिव। बट जब भी नेगेटिव नंबर्स पे ऑड पावर्स हो तब उसका आंसर कैसा आएगा? नेगेटिव। ओके, सो नेगेटिव 1 क्यूब विल बी माइनस 1 प्लस एंड माइनस विल बी माइनस, दिस इज 1 एंड अगेन माइनस 1। सो माइनस 1 एंड माइनस 1, सो दिस विल बी माइनस 3। तो हमारे पास अब p ऑफ माइनस 1 का वैल्यू है माइनस 3। नाउ अगेन हम नेक्स्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे x के प्लेस पे माइनस 2। तो चलिए देखते हैं, माइनस 2 सब्स्टिट्यूट करोगे वैल्यू मिलेगा आपको p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल्स टू माइनस 2 क्यूब प्लस विद माइनस 2 माइनस 1। सो नाउ हियर माइनस 2 क्यूब इज नेगेटिव 8 प्लस एंड माइनस दैट मींस माइनस 2, दिस इज नेगेटिव 1। Now minus 8 minus 2 is minus 10, minus 1, that means this will be minus 11. अब हमारे पास x and p of x के डिफरेंट वैल्यूज अवेलेबल है। इन वैल्यूज के बेस पे हम ग्राफ में इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। ओके, सो आवर फर्स्ट पॉइंट इज 0 minus 1। तो जैसा कि आपने देखा हमने पहले भी पॉइंट्स को प्लॉट करना सीखा है, तो 0 minus 1 को प्लॉट करेंगे। देखो x डिस्टेंस इज 0, y डिस्टेंस इज माइनस 1। सो ये हमारा पॉइंट आ जाएगा, दिस विल बी 0 minus 1। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज 1, 1। सो x डिस्टेंस इज 1, y डिस्टेंस इज 1, सो दिस पॉइंट इज 1, 1। ओके, सिमिलरली 2, 9, so this distance is 2, y distance is 9, so this point is 2, 9. Clear? Okay, now next point is minus 1, minus 3. So x distance is negative 1, y distance is negative 3, so this point is minus 1, minus 3. Okay, last point is minus 2, minus 11. So x distance is negative 2, y distance is negative 11, so this point is minus 2, minus 11. Clear? So now अब हमारे पास यहाँ पर 5 डिफरेंट पॉइंट्स इस ग्राफ पे अवेलेबल है। इन सारे के सारे पॉइंट्स को हमें एक स्मूथ लाइन से ज्वाइन कर देना है, और जैसे ही आप इन सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे आपके पास इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ रेडी हो जाएगा। क्लियर? तो जैसा कि हमने देखा लीनियर पॉलिनोमियल में हमारा ग्राफ कैसा था? स्ट्रेट लाइन। ओके, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमारा ग्राफ कैसा था? यू शेप कर्व, जिसे हमने पैराबोला का, और क्यूबिक पॉलिनोमियल में ग्राफ का सिर्फ कुछ इस टाइप का होता। ओके, इसे हम कोई पर्टिकुलर नेम नहीं दे रहे, बट आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए। क्लियर?